नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सस्ती से भी सस्ती बिकाऊ ज़मीन की जानकारी। तो अगर दोस्तों आप किसी भी लोकेशन की बिकाऊ ज़मीन को खरीदना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं सस्ती से भी सस्ती बिकाऊ ज़मीन की जानकारी। तो अगर दोस्तों आप किसी भी लोकेशन की बिकाऊ ज़मीन को खरीदना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस ज़मीन की जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, या जो आप ज़मीन देख रहे हैं, या 15 बीघे की ज़मीन है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी ज़मीन है दोस्तों। यहाँ पर बीघा और एकड़ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है दोस्तों। जैसे कि अगर हम और राज्य की बात करें तो कहीं पर जो है 1 एकड़ में 5 बीघा, कहीं पर 1 एकड़ में 6 बीघा, कहीं पर 1 एकड़ में 4 बीघा ऐसे होती। अगर यहाँ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है मात्र 1 एकड़ में जो है 3 बीघा ज़मीन होती है दोस्तों। और अगर बात करें स्क्वायर फीट की तो यहाँ पर जो है दोस्तों 1 बीघे में 1350 स्क्वायर फीट ज़मीन होती है दोस्तों। और अगर बात की जाए बिस्वे की तो बिस्वा जो है यहाँ पर 1 बीघे में 20 बिस्वा यहाँ पर जो है ज़मीन होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस ज़मीन में कौन कौन सी फसलें पैदा हो जाती हैं। जिस हिसाब से आप इस वीडियो में यह ज़मीन देख रहे हो, उस हिसाब से इस ज़मीन की उपजाऊ मात्रा काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप कोई भी प्रकार की फसल बड़ी आसानी से पैदा कर सकते हो। और यहाँ पर आप धान, गेहूँ, मक्का जैसी फसलों को पैदा कर सकते हो। और सब्जियों वाली फसल जैसे आलू हो गया, सब्जी हो गया, गोभी हो गया, बंडा हो गया, ये जैसी सब्जियों वाली फसलों को आप यहाँ पर बड़ी आसानी से पैदा कर सकते हो दोस्तों। और अगर बात करें हम दाल की, तो दाल भी यहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से उगा सकते हो। जैसे मूंग, अरहर, उड़द आदि फसलों को आप इसमें पैदा कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ की सिंचाई की, कि यहाँ पर सिंचाई की क्या व्यवस्था, इस ज़मीन की कैसे सिंचाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ दूसरे के खेत से बोरिंग के माध्यम से इस ज़मीन की सिंचाई होती है। और अगर आप इस ज़मीन को खरीदते हो तो यहाँ पर आप समरसेबल भी लगवा सकते हो, जिसके माध्यम से इस ज़मीन की सिंचाई कर सकते हो। लाइट कुछ ही दूरी पर आपको मिल जाती है, जिसके माध्यम से आप यहाँ समरसेबल भी लगवा सकते हो अगर आप ज़मीन खरीदते हो तो। और यहाँ पर आपको एक ट्यूबवेल भी मिल जाता है, जो कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पड़ता है, जिसके माध्यम से भी इस ज़मीन की सिंचाई होती है। और बात करें अगर नहर की, तो नहर भी कुछ ही दूरी पर आपको मिल जाती है। वहाँ से नाले के माध्यम से इस ज़मीन की सिंचाई की जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस ज़मीन का लोकेशन क्या रखा गया है, या किस लोकेशन की ज़मीन है। जैसा कि दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, इसका लोकेशन जो है काफ़ी अच्छा लोकेशन है। जस्ट साइड में आपको खड़ंजा मिल जाता है और दूसरी साइड में आपको एक कच्ची रोड दिखाई दी रही होगी वीडियो में। और अगर बात करें डामर रोड की, तो यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको जो है डामर रोड मिल जाती है दोस्तों। और अगर बात करें हम हाईवे की, तो यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको हाईवे रोड भी मिल जाता है दोस्तों। और अगर बात करें यहाँ से कि आपको पेट्रोल टंकी कितनी की दूरी पर मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक पेट्रोल टंकी भी मिल जाती है दोस्तों। और अगर बात करें हम कि आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी जो है वो मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अगर बात करें कॉलेज की, तो यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर एक आपको बड़ा कॉलेज भी मिल जाता है दोस्तों। और अब बात करें इसकी अगर करेक्ट लोकेशन की, तो इसका करेक्ट लोकेशन जो है वो ग्राम उदयपुर है, तहसील जिसकी हरदोई है दोस्तों। और यहाँ से मात्र 17 किलोमीटर पर पड़ती है तहसील। और ज़िला जो है इसका दोस्तों, ज़िला भी इसका हरदोई ज़िला है, जो कि यहाँ से 48 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अगर बात करें राज्य की, तो राज्य इसका जो है उत्तर प्रदेश राज्य की यह ज़मीन है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, ये तो हो गई लोकेशन की बात। और अगर आप इस ज़मीन में फसल ना उगाना चाहो तो यहाँ पर आप फसलों के अलावा यहाँ पर आप फैक्ट्री, बिल्डिंग या प्लॉटिंग ये भी करवा सकते हो। आप इस ज़मीन को खरीद कर अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर आप जो चाहो यहाँ पर करवा सकते हो। फैक्ट्री भी लगवा सकते हो, मछली पालन भी मधुमक्खी पालन भी कर सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। और चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस ज़मीन के मालिक के बारे में और फिर बात करते हैं इस ज़मीन की कीमत की। दोस्तों, इस ज़मीन के मालिक का नाम है श्री सुनील कुमार, जो कि ओबीसी कास्ट से हैं, यादव कास्ट से हैं। यहाँ इनकी जो है पुश्तैनी ज़मीन है। यह बहुत ही अच्छी ज़मीन है दोस्तों। और इस ज़मीन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और यह ज़मीन जो है ऐसी ही कुछ समय से पड़ी हुई है। अगर आप इस ज़मीन को खरीदते हो तो आप यहाँ पर इस ज़मीन की तारबंदी भी कर सकते हो दोस्तों। और तारबंदी के अलावा आप यहाँ पर बाउंड्री वगैरह भी खिंचवा सकते हो दोस्तों। और अगर बात करें शहर की, तो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक बड़ा शहर भी मिल जाता है। और बात करें अगर हम कि यहाँ से आपको गांव कितनी दूरी पर मिलेगा, तो यहाँ से आपको जस्ट थोड़ी दूर में जो कच्चा रास्ता दिख रहा है वहीं पे से आपको एक गांव मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस ज़मीन की कीमत की। तो इस ज़मीन की कीमत जो रखी गई है दोस्तों, वह 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रखी गई है। अगर आप इस रेंज की ज़मीन को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के नीचे जस्ट जो कुछ भी लिखा दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। उसी में आपको ज़मीन के मालिक का नंबर मिल जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर अथवा इस ज़मीन के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हो तो वीडियो के नीचे जो कुछ भी लिखा दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक नीले कलर की लिंक दिखाई देगी जिस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे इस ज़मीन की पूरी जानकारी और वहीं पे आपको ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। और अगर आप इस ज़मीन के अलावा किसी अन्य लोकेशन की ज़मीन को खरीदना चाहते हो दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस रेट में ज़मीन खरीदना चाहते हो और कितनी ज़मीन खरीदना चाहते हो और किस लोकेशन की ज़मीन को खरीदना चाहते हो। यह सारा सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।